एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं जी हमारा जो खंड काव्य जो स्टार्ट हो गया है उसका लेक्चर 2 करेंगे, जो कि हम पढ़ने वाले हैं खंड काव्य मुक्ति दूत, जिनको डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने लिखा है। और ये किस किस जिलों में आता है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे पहले जिस किसी ने भी इससे प्रीवियस वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, आप उसे देखिए, तभी आपको आज की क्लास समझ में आएगी। क्योंकि आज हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ जिलों के नाम। आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव जिलों के लिए ये निर्धारित है। और हमने जो बात की थी कि हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क्स का होता है अगर ये बात करें तो ये 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। पहला था कथानक, या इसे आपको कथा वस्तु भी मिल सकता है, ठीक है, कथा सार भी मिल सकता है। तो सभी का आंसर हमने इसके लिए डिस्कस किया था हमारी इससे पहले वाली क्लास में। आज हम 2 चीजें और समझेंगे, कौन कौन सी। एक तो चरित्र निर्माण और दूसरा हम देखेंगे घटनाएं। तो घटनाएं तो अगर मैं बात करूं तो जो हमने कल पढ़ा था ना, मतलब इससे पहले जो हमने क्लास ली थी ना कथानक वाली, उसी में हमने सारी घटनाएं देखी थी कि कौन कौन सी घटना हुई थी। तो जैसे आंदोलन जो था वो सभी ने आंदोलन जो था, जो भी और भी जितने भी आंदोलन हुए थे, वो सारे के सारे आंदोलन जो है उनसे रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई थी, जैसे कि उनकी माताजी जो है उनके सपने में आई थी और कहा था कि जो हरिजन लोग हैं उनके लिए बराबर का व्यवहार रखना, ये सब चीज़ें। तो ये सारी घटनाएं आप घटनाओं में लिखेंगे। आज मेन हम एक तो चरित्र चित्रण समझेंगे और एक प्रतिपाद्य विषय, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है उस चीज को देखेंगे। और भी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस किस किस तरह के आते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है, वो आता सकता है कि भाई मुक्ति दूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करना है आपको। नायक कौन है भाई? हमारे महात्मा गांधी जी हैं, उनका चरित्र चित्रण करना है। महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। मुक्ति दूत खंड काव्य के मुख्य पात्र के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। भाई व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी तो भी आपको यही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मतलब क्वेश्चन के वैरायटीज ऐसे से आ सकती हैं, आंसर एक ही है, चरित्र निर्माण। खंड काव्य के आधार पर चारित्रिक विशेषताएं बतानी है या फिर सार्थकता स्पष्ट करनी है कि वो मुक्ति दूत है, और नायक के रूप में 3 चारित्रिक विशेषता लिखिए तो भी आपको यही करना है। गांधी जी के लोकोत्तर गुणों का वर्णन कीजिए तो भी आपको यही करना है। चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तो भी आपको यही करना है। मुक्ति दूत कौन है, उनके चरित्र की 3 विशेषताएं बताइए तो भी आपको यही करना है। किसकी मुक्ति का वर्णन है उसका भी उदाहरण देना है। किसी ऐसे पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए जिससे आपने सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हो तो भी आपको यही करना है। शुरू करते हैं उत्तर की शुरुआत। तो कैसे लिखेंगे आप उत्तर को कि गांधी जी का अवतरण भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की एक महान घटना है। कि गांधी जी का जो गांधी जी जो जन्म लिया है तो उनको क्या बताया, एक अवतरण बताया, अवतार बताया है। और अपने गरिमामय एवं अलौकिक चरित्र बल से गांधी जी संपूर्ण विश्व को प्रभावित करके युग पुरुष कहलाए, ठीक है। मुक्तिदूत महात्मा गांधी के इसी पावन चरित्र के प्रति कविवर डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जो हैं उन्होंने इनके लिए क्या दी है, एक भावपूर्ण काव्यांजलि, ठीक है, काव्यांजलि है। इस खंड काव्य के नायक कौन है? हमारे गांधी जी हैं। प्रस्तुत खंड काव्य पर गांधी जी के जो चरित्र चित्रण है उसको निम्न प्रकार से बताया गया है। तो पहला है दिव्य पुरुष। दिव्य पुरुष मतलब महान पुरुष थे। काव्य के प्रथम सर्ग में ही हमने कवि ने जो है महात्मा गांधी को एक अवतार बताया है। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ने पर ईश्वर की दिव्य शक्ति गांधी जी के रूप में अवतरित हुई। मतलब जैसे जब पृथ्वी पर क्या होते हैं, अत्याचार बढ़ते हैं तो भगवान जो है अवतार लेकर आते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। तो वैसे अंग्रेजों के अत्याचार जो हो रहे थे तो उस समय पर गांधी जी का जन्म होना और उनका यहाँ आना, देश के लिए सब चीजें करना एक क्या है, अवतार की तरह है, ये बताया गया है। तो इसलिए उनको दिव्य पुरुष कहा है। वे एक युग दृष्टा और अलौकिक पुरुष थे। ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर अवतार के रूप में कभी कभी प्रकट होते हैं जो पृथ्वी के दुखों का हरण करने के लिए आते हैं। इस प्रकार से मुक्ति दूत के नायक जो हैं गांधी जी, उनको साधारण मनुष्य ना होकर क्या बोला गया है, दिव्य पुरुष कहा गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हरिजनों के क्या थे, वो उद्धारक थे। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है।
हरिजनों के उद्धारक कैसे थे भाई, उन्होंने हरिजनों के लिए, जब उनकी माताजी स्वप्न में आई थी, उन्होंने कहा था कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो हरिजन हैं, उनको अधिकार दो, उनके साथ समानता का व्यवहार करो, उनको सारे अधिकार दो। तो उन्होंने अपने आश्रम में ही लोगों को बुलाया और वहां पर उन्हें स्थान दिया, उन्हें बैठने को कहा। तो इस वजह से बाकी के लोग जो है उन्होंने उनके साथ उनकी हेल्प करना, उनको चंदे देने से मना कर दिया था। ये सब हमने पढ़ा था ना। तो वही चीजें इसमें आपको लिखनी है कि भाई वो क्या थे, हरिजनों के उद्धारक थे। तो महात्मा गांधी ने, जिसने पहला प्रश्न जो है उसको अच्छे से समझ लिया ना, वो सारी चीजें जो है बिना पढ़े भी कर सकता है, क्योंकि चरित्र चित्रण लिखना है, लिख दो भाई गांधी जी कैसे कैसे थे। तो वही चीजें आपको करनी है। जीवन पर्यंत दलितों, पिछड़ों और हरिजनों को गले लगाया। वे बहुत दिनों तक हरिजनों की बस्ती में रहे। गांधी जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य भी हरिजनों का उद्धार करना ही था। और कवि ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि दलितों के उद्धार हेतु तुमने है झंडा किया बुलंद, 30 वर्ष तक रहे जूझते अंग्रेजों से अथक अमंद। ठीक है, बिना थके जो है वो अंग्रेजों से जूझते रहे। ये लाइन जो है आप एक काव्य के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मातृभक्त, यानी कि माता के भक्त थे। तो बिल्कुल अपनी माँ के भक्त थे, जैसे उनकी मम्मी उनको कहती थी वैसा वो आचरण करते थे। तो गांधी जी माँ के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति की भावना रखते थे। माँ को स्वप्न में देखने पर वे सोचते हैं कि माँ जैसी आदि कहीं नहीं, ममता और माँ की प्रेरणा से ही देश की सेवा में जो वो जुट गए थे। गांधी जी में जो उदारता है, परोपकार, दया और सत्यता जो है वो सब उनको कहाँ से सीखने को मिला, अपनी माँ से सीखने को मिला था। महान देशभक्त थे। देशवासियों को की दुर्दशा जो है देख करके गांधी जी का जो हृदय है वो कैसा हो गया था, व्यथित हो जाता है और वे जीवन के अंतिम सांस तक देश की सेवा करने का व्रत ले लेते हैं। तो एक देशभक्त थे। संतानें इनकी कोटि कोटि हैं, मेरे लिए सगे भाई, आबरू और इज्जत इनकी रखने की आज कसम खाई। उन्होंने क्या बोला कि भाई यहाँ के जितने भी लोग हैं वो क्या हैं, संतानें हैं और वो मेरे लिए कैसे हैं, एक सगे भाई की तरह हैं। यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो मेरे लिए सगे भाई की तरह हैं और जैसे एक आबरू और इज्जत जो है इनकी रखनी है और ऐसी कसम जो है मैंने खा रखी है कि मुझे इनकी मान मर्यादा, इनकी इज्जत रखनी है और उसके लिए मैंने क्या खाई है, कसम खाई है। तो इस तरह से वो एक देशभक्त थे कि देश के लोगों के लिए भी वो सोचते थे। आगे, और सचमुच महात्मा गांधी स्वयं का सुख वैभव त्याग करके सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर देते हैं और अंत में अपने देश के लिए मंगल कामना करते हुए क्या कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये इसको लिखने से आपका जो भी आंसर है वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है। तो अगर आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो लिख लेना। रहो खुश मेरे हिंदुस्तान, तुम्हारा पथ हो मंगल मूल, सदा सबके वन चंदन चारू, तुम्हारी अंगनाई की धूल। मतलब हमेशा तुम्हारे आंगन में जो है हमेशा कैसा रहे, सब हमेशा खुशहाल रहे, हमेशा खुशी बरसती रहे, सदा सबके वन जो है वो खुशी रहे, चंदन की तरह मुस्कुरा, चंदन की खुशबू जो है उस तरह से महकते रहे, ऐसा वो कामना करते हैं अपने देश के लोगों के लिए। अड़िग और निर्भीक थे, मतलब बिना डरते नहीं थे किसी से भी, और अड़िग मतलब खड़े रहते थे चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। गांधी जी अपने निश्चय पर अटल रहने वाले थे और वे अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता का उद्धार करने के लिए आए। गांधी जी हरिजनों की समस्या से अत्यधिक दुखी थे। देश के अंदर इस प्रकार का भेदभाव उन्हें अच्छा नहीं लगता था और अपने निश्चय पर दृढ़ रहते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं मानवीय गुणों से भरपूर। गांधी जी का चरित्र अनेक गुणों का भंडार था। मानवीय गुण ये वाला भी एक क्या है, ये इनकी विशेषता है। उनमें सत्यता, दया, परोपकार, करुणा, अहिंसा तथा देशभक्ति के गुण जो है वो कूट कूट के भरे हुए थे। वे विश्व बंधुत्व और भाईचारे की भावना से ओतप्रोत थे। विश्व बंधुत्व यानी सभी जो हैं, विश्व के जितने भी लोग हैं वो सब क्या हैं, भाई भाई हैं, और भाईचारे वाली भावना जो है वो उनको रहती थी हमेशा। गांधी जी समदृष्टता तथा सभी धर्मों के प्रति हमेशा समभाव रखते थे, यानी कि हमेशा एक जैसा भाव रखते थे, कभी भी किसी के साथ इस तरह से क्या बोलते हैं, भेदभाव नहीं करते थे। गांधी जी सचमुच ही भारत में एक अलौकिक पुरुष थे और उस तरह के रूप में अवतरित हुए थे। इस प्रकार कहा जाता है कि मुक्तिदूत खंड काव्य में महात्मा गांधी क्या है, एक नायक यानी कि एक हीरो हैं। ठीक है, नायक मीन्स होता है हीरो है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न मिल सकता है आपको कि मुक्तिदूत खंड काव्य के प्रतिपाद्य विषय और उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। भाई ये जो लिखा गया है, ये उसका जो विषय है वो कहाँ तक है और इसका उद्देश्य जो है वो क्या है, उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है और उदाहरण देते हुए बताओ भाई क्या है उद्देश्य इसका।
नेक्स्ट आ सकता है सार्थकता स्पष्ट करो। भाई मुक्ति दूत क्यों लिखा गया है, इसकी सार्थकता स्पष्ट करो। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस के लिए आंसर क्या देंगे हम? मुक्ति दूत खंड काव्य में कवि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में महात्मा गांधी के किसके गुणों और उनके व्यक्तित्व तथा भारत की स्वतंत्रता में उनके योगदान का वर्णन किया है। कवि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? महात्मा गांधी के अलौकिक व्यक्तित्व का चित्रण करना है। यहाँ पर कवि क्या चाहते हैं? यहाँ चाहते हैं कि जो गांधी जी हैं उन्होंने क्या क्या किया था हमारे देश के लिए, उन सभी चीज़ों का चित्रण किया है और हमको अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई है, इसीलिए उनको मुक्ति दूत कहा गया है। जैसे मुक्ति दूत मतलब क्या होता है? मुक्ति दिलाने वाला। तो यहाँ पर गांधी जी जो हैं उन्होंने हमें मुक्ति दिलाई है अंग्रेजों के अत्याचार से, इसीलिए उनको हमने मुक्ति दूत कहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें लिखेंगे अपने आंसर में, खुद से ओन बना के थोड़ी सी। संपूर्ण खंड काव्य के एक ही प्रतिपाद्य और उद्देश्य है कवि ने दृष्टि में रखा है और वह है गांधी जी के व्यक्तित्व का चित्रण। खंड काव्य में प्रमुख प्रतिपाद्य विषय को उचित अभिव्यक्ति देने के लिए कवि ने अनेक विषयों और भागों को समाविष्ट किया है। उन्होंने बहुत सारे इस विषयों में बहुत सारी चीजें बताई हैं कि क्यों इसे कहा गया है और गांधी जी ने ऐसा क्या क्या किया है, उन सभी चीजों के लिए बताया है कि ऐसा क्या हुआ था कि गांधी जी को ही मुक्ति दूत कहा गया और उन्होंने क्या क्या किया। तो पहली चीज उन्होंने सबसे पहले जो हमने प्रथम सर्ग में देखी थी कि उन्होंने हरिजन वाली जो समस्या है उसका निराकरण किया था। तो पहला लिखेंगे आप हरिजन समस्या। मुक्ति दूत खंड काव्य में कवि ने समाज में हरिजनों के प्रति किए जा रहे भेदभाव का चित्रण करके गांधी जी के व्यक्तित्व को प्रकाशित किया है कि इससे गांधी जी का क्या चित्रण दिख रहा है कि वो लोगों में भेदभाव नहीं करते थे जाति के आधार पर। गांधी जी का हरिजनों के प्रति स्नेह और उनके उद्धार के लिए किए गए प्रयत्नों पर ही कवि ने प्रकाश डाला है। और उन्होंने हरिजनों के लिए क्या क्या चीज़ें की कि भाई उन्होंने उनके लिए कहा कि भाई मंदिरों में इनको जाने दिया जाए, इनको मंदिरों में आने जाने की होनी चाहिए पूरी मतलब पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब नहीं किया तो उन्होंने अपने आश्रम में ही उनको सहारा दिया, आने को दिया, तो फिर बाकी लोग जो हैं उसका विरोध करते थे। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर थी, उन्होंने वो चीज़ों पे कदम उठाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ नहीं करना चाहिए उसके लिए कुछ किया नहीं, उसके लिए उन्होंने किया भी। भारत के प्राचीन गौरव का चित्रण। प्रस्तुत खंड काव्य में कवि ने प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं गौरव का चित्रण किया है। ठीक है, क्या किया है उन्होंने? प्राचीन गौरव का चित्रण किया है। तो संस्कृति और गौरव का चित्रण किया है। भारत के प्राचीन गौरव का चित्रण कर कवि ने गांधी जी के आदर्शों, ठीक है ये आदर्शों लिख देना, ठीक है, आदर्शों को प्राचीन भारतीय गौरव के समान ही सिद्ध किया है। भाई गांधी जी का जो आदर्श था उनको उन्होंने क्या दिखाया है कि ये गौरव जो है ये भारतीयों का ही चित्रण है, वो सारी चीजें इन्होंने दिखाई। कवि का मानना है कि गांधी जी के आदर्श जो है भारतीय प्राचीन गौरव ही है। जो गांधी जी के आदर्श है ना, जो वो कहते थे कि सत्य पर चलो, अहिंसा होनी चाहिए, आप हिंसक प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिए, तो ये सारी चीजें क्या है, एक भारत के आदर्श है। तो वही चीज जैसा उनके अंदर आदर्श थे वो भारत का गौरव ही दिखाते थे कि हाँ ये भारत के ही आदर्श हैं, जैसे उनके आदर्श है एक भारतीय के वैसे ही आदर्श होने चाहिए। तो ये चीज उनके व्यवहार से दिखती थी। तीसरा था दार्शनिक तथ्यों की अभिव्यक्ति। कवि ने इस खंड काव्य में दार्शनिक तथ्यों का भी प्रकाश डाला है। भारत के महापुरुष, जैसे दार्शनिक मतलब कि जिन्होंने भारत के लिए क्या क्या चीजें की थी उन सभी के बारे में। तो जैसे महापुरुष राम, कृष्ण, गौतम, ईसा, ये सब चीजों ने अवतार लिया था, उसी तरह से महात्मा गांधी को भी क्या बताया है, उसी की कड़ी में, उसी श्रृंखला में बताया है कि ये भी क्या थे, जिस तरह से इन लोगों ने धरती पर आकर अत्याचारों को हटाया था, उसी तरह से महात्मा गांधी जी भी जो है एक अवतार के रूप में इस धरती पर आए और उन्होंने ये सारी चीजें की। तो इस प्रकार से क्या स्पष्ट होता है कि कवि का मुख्य प्रतिपाद्य विषय जो है गांधी जी के व्यक्तित्व का चित्रण करना ही मेन है। इस जो खंड काव्य है इसका मेन उद्देश्य ही क्या था कि यहाँ पर गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह के व्यक्ति थे, और इसी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इसे बताया गया है। भारतीय समाज की तत्कालीन स्थिति की, भारतीय समाज की तब के टाइम की स्थिति कैसी थी। खंड काव्य में तत्कालीन भारतीय समाज की स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। फिर उसके बाद करने से पूर्व भारतीय समाज अंग्रेजी दासता की जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, भारत की जनता अंग्रेजी अत्याचार कर रही थी। तो ये सब चीज़ें जो पहले से होती भी आ रही थी उसको हटाने में उन्होंने हेल्प की।
फिर तत्कालीन घटनाओं का उल्लेख किया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, फिर जलियांवाला बाग के टाइम पे जो गोलीकांड हुआ था, अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनताओं पर जो किए गए अत्याचार थे, उन सब की चीज़ों की बात जो है यहाँ प्रस्तुत की गई है। किंतु इन घटनाओं को चित्रित करने में भी कवि का जो उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, गांधी जी का व्यक्तित्व ही बताना है। कि उन्होंने इतनी सारी घटनाएं भी दिखाई, लेकिन सभी चीज़ों का उद्देश्य सिर्फ क्या था कि गांधी जी का व्यक्तित्व। उन्होंने जो भी घटनाएं बताई उन सब में बाद में उनको यही जस्टिफाई करवाया कि भाई गांधी जी का व्यक्तित्व इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और प्रश्न आ सकता है, प्रश्न नंबर 4, जो कि आपको ऐसे मिल सकता है कि कोई भी एक घटना जो है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इस घटना को अच्छे से बताओ। तो जैसे साइमन कमीशन जो है, वापस जाओ, इस आंदोलन के ऊपर परिचय दो, या आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि किसी एक घटना ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, वो कौन सी घटना है उसके बारे में उल्लेख करो। तो जैसे आप अपनी वो वाला बता सकते हो कि उनकी माताजी उनके स्वप्न में आई थी और उनको कहा था कि हरिजनों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसे नहीं होने देना चाहिए, तो वो वाली घटना लिख सकते हो। साइमन कमीशन वाली लिख सकते हो, या कोई घटना जो है वो लिख सकते हो। तो अगर किसी एक घटना के बारे में कहे तो एक घटना लिख देना, 2-3 घटना बोले तो जो जो आपको याद आता है वो सब लिख देना, जलियांवाला बाग वाली लिख देना। ठीक है। खंड काव्य के इस सर्ग में गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न घटनाओं का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। भारतीय जनता ने विदेशी सामान का उपयोग न करके उसका बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया था। तो अगस्त 1930 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। ये वाला भी लिख सकते हो आप, है ना। भारतीयों ने अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधियों को लौटा दिया था। ठीक है, सरकारी नौकरियां जो है वहां से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था कि हमको नहीं करना। जो भी विदेशी सामान था उसको जला दिया करते थे वो, कि नहीं करना, इसका उपयोग ही नहीं करना। इस आंदोलन से अंग्रेजों की जो है बड़ी निराशा हुई थी और गांधी जी ने अंग्रेजों के साइमन कमीशन का विरोध भी किया। भारतीयों द्वारा अंग्रेजों का जो तिरस्कार हो रहा था और उपेक्षा किए जाने से अंग्रेज जो है वो हिंसा पर आमादा हो गए थे, मतलब हिंसा करने लग गए थे। इस आंदोलन में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जो है वो भी शामिल हुए थे। समझ देश में क्या हो गई थी, हिंसक क्रांति प्रारंभ हो गई थी। क्रोध से तमतमाई जो भारतीय जनता को गांधी जी ने क्या समझाया और किस प्रकार से हिंसा न करने की प्रेरणा दी, वो सारी चीजें बताई है। गांधी जी ने फिर नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी, दांडी यात्रा की। इसी बीच उन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सारे देश में सत्याग्रह आंदोलन जो है वो छिड़ गया। और उसके छिड़ने से क्या हुआ, कुछ समय बाद जो है गांधी जी ने अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। तो जो जो घटनाएं स्टेप बाय स्टेप हुई वो सारी घटनाएं आप लिख देंगे। उनका ये नारा शीघ्र ही संपूर्ण देश में गूंजने लगा और इस आंदोलन में भारतीय जनता द्वारा विदेशी वस्तुओं की क्या कराई गई थी, होली जलाई गई थी, थानों में आग लगा दी थी, रेलवे स्टेशनों को उखाड़ दिया था, सड़कों और पुलों को तोड़ दिया गया था। आंदोलनकारियों ने संपूर्ण शासन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था। इस समय अंग्रेजों का दमन चक्र जो है पूरी सीमा पर था। गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया था और गांधी जी अपने इस कार्य में पूर्ण मनोयोग से लगे हुए थे, मतलब पूरे मन से उसमें लगे हुए थे। ये तभी कारागार में बंद उनकी पत्नी जो है वो कस्तूरबा, उनकी मृत्यु हो गई और गांधी जी इससे क्या हुए, थोड़ी देर के लिए जो है इनको दुख हुआ, बट व्यथित भी हुए, पर किंतु वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है उन्होंने इस कार्य को और अधिक और दृढ़ता से जो है करना शुरू किया। नेक्स्ट आपके पास 5वां प्रश्न जो आ सकता है वो ये है कि प्रमुख रस बताओ, भाई इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको 2 रस दिखेंगे। कौन कौन से, एक तो वीर रस, ठीक है, चीर रस नहीं, इसको वीर रस कहना, ठीक है, वीर रस दिखेगा। और दूसरा आपको अगर दिखेगा तो ये कौन सा दिखेगा, करुण रस दिखेगा। वीर रस इसलिए दिखेगा क्योंकि पूरे जगह पर हमको वीरता के बारे में दिख रहा है, तो स्थायी भाव है, तो वीरता, उल्लास, ये सब चीजें दिख रही है, तो वीर रस है। गौण रूप से मतलब कहीं थोड़ी जगह के लिए करुण रस है, वो इसलिए है कि जब हरिजनों के साथ जो है उनके लिए भेदभाव किया जाता तब उनको थोड़ा दुख हुआ था, जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तब उनको दुख हुआ था। तो कुछ कुछ जगहों पर करुण रस भी है, लेकिन अगर हम प्रधान रस की बात करें तो वीर रस मेन जो है पूरे, अगर हमको खंड काव्य में दिखेगा तो कैसा रस दिख रहा है, वीर रस दिख रहा है। और अगर बात करें कि कहीं कहीं पर कोई रस दिख रहा है तो वो करुण रस है। इस तरह से जलियांवाला बाग में जो नरसंहार है, कस्तूरबा की जो मृत्यु है, वो हरिजनों की दशा, वहां से हमको क्या दिखता है, करुण रस दिखता है। बाकी जगहों पर हमको वीरता दिखा। फिर वो वीरता के लिए आप आंदोलन जो है वो सारे आंदोलन के नाम लिखकर इस आंसर को और अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारा खंड काव्य। अब
इसके आगे का जो खंड काव्य है उसको करेंगे, जो कि अलग जिलों के लिए होगा। तो प्लीज़ आप अपने ज़िले के अनुसार ही वही क्लास देखना, क्योंकि दूसरा देखने का कोई सेंस नहीं है, आपके आएगा नहीं। तो पहले से ही अपना ज़िला देख लेना कि हम किस ज़िले में आते हैं, तो हमें कौन सा खंड काव्य देखना है। नोटिफिकेशन आपको शो हो जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आज हमारा खंड काव्य है या नहीं है। उसी के अनुसार आप पढ़ना, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि एग्जाम्स जो हैं उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो जो आपके कोर्स में आ रहा है अभी आप उसी चीज़ पे फोकस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम खंड काव्य का नेक्स्ट, जो कि ज्योति जवाहर जो है उसको समझेंगे। वो किस किस जिले में है वो तब बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।